अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप जो है वो सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमको दिया गया है x बिलोंग टू 3, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 3 होगी, यानी x बिलोंग 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 है। और इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है कि हमने जो है x की जगह ये x बिलोंग जो हमको ये वैल्यू दी गई उसको पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, लिमिट्स का क्वेश्चन है और इसमें जो है हमने करना ये है कि x बिलोंग 3 है या 1 है या -1 है, -2 है, -10 है, 5 15 है, 16 है, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको हमने x में पुट करना है। और इसी तरह से ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमको दिया गया है लिमिट x बिलोंग 3। ठीक है, आगे हमको दिया गया है इंटू 2x + 4। अब जो है इक्वल लगाएंगे हम, जो ये 2x है। ठीक है, अब हमारे पास जो x की वैल्यू थी x बिलोंग 3, यानी कि x इक्वल है 3 के। ठीक है, x इक्वल है 3 के। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो x की जगह हमने इस को 3 को पुट कर दिया। और अब जब हमने इस 3 को पुट किया है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, 6 और प्लस को जब जमा किया तो हमारे पास इसका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी होगी। अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में है जो लिमिट है हमको x बिलोंग 1। ठीक है, x बिलोंग 1 है, तो यहाँ पर हमको दिया गया है 3x² - 2x + 4। ठीक है, क्या दिया गया है 3x² - 2x + 4 इक्वल आ जाएगा। अब जो है हमने x की जगह जो है x बिलोंग में हमको ये दिया गया है। ठीक है, x बिलोंग में हमको दिया गया है 1 दिया गया है, उसको अब हम जो है वो x की जगह पुट करेंगे। जब हम इसको x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हमने इसको 1 को हमने इसकी जगह पुट किया तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। और 3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, फिर इसको 1 की जगह पुट करेंगे। ठीक है, इस 1 को जब 1 की जगह पुट किया तो हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, x की जगह हम 1 को पुट करेंगे, जब 1 को पुट करने के बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा और फिर +4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, अब 3 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया और उस 1 को जो है हमने 4 में जमा कर देना और हमारे पास जो है 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमको बताया गया कि लिमिट x बिलोंग √x² + x + 4। ठीक है, √x² + x + 4 ये हमको दिया गया है और x बिलोंग 3, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है 3। और अब हम जो है वो इस 3 को x की जगह पुट करेंगे। अंडर रूट में हमने लिख लिया। ठीक है, ये x² था, यहाँ पर हमने 3 लिख कर स्केयर लगा दिया। यहाँ पर x था तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। यहाँ पर 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, +4 जब हमने ये आ जाएगा 7 और 7 को 9 के अंदर जब जमा किया तो हमारे पास 16 आ जाएगा और 16 का √4 होता है। ठीक है, 16 का √4 होता है और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 जो है वो लिमिट x बिलोंग टू। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। x √x² - 4। अब इस अंडर रूट में जो x² है और बाहर x है, इसकी जगह जो है हमने ये x की वैल्यू पुट करनी है 2।
ठीक है। जब हमने एक्स स्क्वायर लगाया और बाहर 2 लगाया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और हमारे पास जो है 0 और अंडर 0 का अंडर रूट 0 ही होता है और 2 को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे समझ लगी होगी। अब इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 जो है उसमें जो है हमको दिया गया है लिमिट x बिलोंग टू। ठीक है, लिमिट x बिलोंग टू हमको दिया गया है और जो है इंटू अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। ठीक है, ये आपको दिया गया। अब हमने जो है x की जगह हमने पुट करना है 2 को। ठीक है, जब हमने इसमें एक्स क्यूब में हमने 2 को पुट किया तो हमारे पास 2 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हमने 2 को पुट किया तो 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5। अब ये देखिए हमारे पास ये जब हमने इसको ओपन किया 2 को, ठीक है, हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 प्लस 1। ठीक है, इसको 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 प्लस 5। ठीक है, 8 प्लस 1 9 अंडर रूट। ठीक है, माइनस 4 प्लस 5 अंडर रूट 9। ठीक है, ये माइनस नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 0। अब इसका पार्ट नंबर जो है 6 देखें। ठीक है, पार्ट नंबर जो 6 है वो हमारे पास दिया गया है। पार्ट नंबर 6 में जो है लिमिट x माइनस 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमको लिमिट जो है वो x माइनस 2 दिया गया है और आगे हमको 2x क्यूब प्लस 5x ओवर में हमको दिया गया है इसका 3x माइनस 2। यह हमको ओवर में दिया गया है और इसकी जगह जो है हमने इसमें x की जगह -2 को पुट करना है क्योंकि x बिलोंग -2 यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास -2 है। ठीक है, अब जो है हमने इसकी जगह जो पुट करेंगे 2 इंटू -2 क्यूब आ जाएगा प्लस 5 -2। ठीक है, फिर 3 2 -2 आ जाएगा। अब इसका जब हमने क्यूब खोला यानी कि 2 को 2 है, अब उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 बार 2 को जब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है -8 ही आएगा और यहाँ पर हमारे पास -10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर -2 वैसे ही आ जाएगा। अब 2 है, 2 को जब हम -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा, -10 वैसे ही। अब यहाँ पर भी ऐसे 6 आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, -2 इसको भी वैसे ही लिख लिया। ठीक है, उसी तरह ही इसको नीचे लिख लिया। अब -16 प्लस 10 जो होता है तो -26। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कैसे की जाए? 2 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 बार 4। ठीक है, 2 को हम जो है वो हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 26 आ जाएगा और 13/4 यानी कि 13/4 यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब इसका जो है पार्ट नंबर, इसके जो है मैंने आपको तमाम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले इसका एक मेथड है वो आप जो है वो आप सुन लें कि वो क्या है। यानी यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने सिर्फ इसका एक ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर हमको माइनस नहीं होने देना। ठीक है, अगर तो हम इसको माइनस करके 0 कर लेंगे तो फिर हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो इसका जवाब 0 आ गया तो फिर ये इनफिनिट होगा। ठीक है, यानी कि हमको इसकी जगह 0 नहीं होने देना। ठीक है, अब यहाँ पर -1 है तो अगर मैं x की जगह -1 लगा दूँ, ठीक है, ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा और 0 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें जो भी कर लें आंसर 0 ही होगा। तो सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, फिर बाद में हमको इसको -1 में पुट करना होगा। ठीक है,
करके दिखाता हूँ, आपको फिर समझ लगेगी। अब ये देखें, इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 1। अब ये एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अब जो हमने करना ये है कि इसमें से हमको एक्स कॉमन लेना है, ठीक है। जब हम इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर जो है हमारे पास एक्स के -1, ठीक है। जब हम इसको जो है अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस नहीं पॉजिटिव ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ओवर में उसी तरह पहली वैल्यू को ही हमने नीचे वैसे ही उसी तरह नीचे लिख लिया। अब ये देखें, अगर तो आप ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमने इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। इसी तरह हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और ए माइनस बी। और नीचे जब हमने x प्लस 1 को लिखा है तो x प्लस 1 जो है वो ऊपर वाले x प्लस 1 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही ये गलती से लग गई, ठीक है। हमारे पास ये बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। आगे देखें, अब जो है हम x बिलोंग -1 था, ठीक है। अब x बिलोंग -1 को हम x की जगह पुट करेंगे, यानी कि माइनस एक्स की जो वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 को जो है हम x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -1, ठीक है, ये भी -1, ये -1, ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या होगा, -2 हो गया। -1 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास +2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर जो 2 है इसका, उसमें हमको बताया गया है लिमिट x जो है वो बिलोंग करता है 0, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर अब इधर से जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो जवाब आ जाएगा 0, ठीक है। अब जवाब तो हमने 0 नहीं लेना, अब सबसे पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमारे पास ये देखें 3x क्यूब प्लस 4x, ठीक है। अब 3x क्यूब प्लस 4x ओवर x के प्लस x, इसमें से जो है हम x को कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। जब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास 3x के है, यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर +4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में ओवर में भी इसी तरह ही करेंगे, हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक हो गया ना, समझ लगी। फिर से अगेन रहा है, इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3x² प्लस 4, x ओवर में x आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि ओवर में हमने अकेला, उस ओवर में भी हमने इसको x को कॉमन लिया है तो हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। अब जो है हम x की जगह 0 को पुट करेंगे, यहाँ पर x² है तो जब इसको 0 को पुट किया तो हमारे पास 0² हो जाएगा प्लस 4, इसका 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। अब इसकी जगह जब हमने 0 को पुट किया x तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस पॉजिटिव 1 आ जाएगा, या 0 प्लस 4 ओवर में 1 इक्वल टू 4, तो ये 4 जो है हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ लगी होगी। ये देखें, फिर से गेम बता दूँ, x की जगह हमने 0 को पुट किया, ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर में 0 प्लस 1, 0 प्लस 4 ओवर में 1, ठीक है, 4 इसका आंसर आ गया। अब इसका आप देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो देखें, लिमिट x बिलोंग टू है, ठीक है। लिमिट जो है हमारे पास x बिलोंग टू है, यानी कि हमने x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब हमने जो है वो 2 को x के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब हम इसको जो है पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब हम इसको बल्कि 2 को पुट ही कर देते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो है हम करेंगे पहले तो हम x क्यूब कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर जो है हम x क्यूब कर लेंगे, ठीक है। x क्यूब x की जगह हमने 0 को पुट किया, 0 प्लस 1 ओवर में 1 0 प्लस 4 ओवर में 1, ठीक है।
-2 है, ठीक। यहाँ पर 2 का हम क्यूब ले लेंगे, या क्या करेंगे, 2 का हम क्यूब लेंगे। यहाँ पर x क्या है, +3x - 2x -6। ये किस तरह आया, ये आया इस तरह कि हमने ये जो है इसकी फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। आप ये देखें, इसकी फैक्टराइजेशन हमने इस तरह की कि ऐसे कौन से दो अदद हैं जिनको जमा करें तो वो जो है +1 आए, माइनस करें यानी कि माइनस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। तो हमारे पास वो दो है, प्लस पॉजिटिव -2x, यानी कि इसको जब हम माइनस करते हैं या पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आएगा, ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -6 आ जाएगा, ठीक, समझ लगी। अब आगे देखें, यहाँ पर आ जाएगा फिर जब हमने ये फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला कौन सा है, a³, ये मैं इधर लिख देता हूँ, a³ - b³। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास a - b, ठीक है, a² + b² + ab, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। यही फार्मूले की बुनियाद पर हमने इसको ओपन किया है, यानी कि इसको ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर x - 2 x² + 2² + 2x, ठीक है। और ओवर में हमने जो है ऊपर जो मैंने आपको दिखाया उसमें से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमने x को कॉमन लिया है, यहाँ से हमने -2 को कॉमन लिया है। अब इसमें से हमने जो है x - 2 को लिख लिया, ठीक है, और x + 3 को, ठीक। अब जो है वो x - 2 और ये x स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ फिर आ जाएगा +2x। अब ये x - 2 x + 3, ये x - 2 ऊपर वाले x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास फिर जब हम ये हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो पीछे बचेगा वो x² + 4 + 2x / 3 + x, ये हमारे पास पीछे बच जाएगा। अब इसमें जो है हमने 2 को पुट करना है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वह x की, वो हमारे पास 2 है, और हम जो है वह x की जगह 2 को पुट करेंगे। अब इसमें जो हमने 2 को पुट किया तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में हमारे पास 2 + 3, इसको जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया 4 + 4 + 4, ठीक है। ओवर में हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है हमारे पास 12/5, हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसका जो है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 हम किस तरह है, पार्ट नंबर 4 जो है वो लिमिट जो है हमारे पास जो दी गई है वो है x ∈ 1, x ∈ 1 हमको लिमिट इसकी दी गई है, यानी कि हमको करना इस तरह है इसको कि x³ हमको दिया गया है -x² + 3x - 1। अब इसको सॉल्व जो है हमने इस तरह किया, लिमिट x1, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करें, यानी अब इसको हम तरतीब दे लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं x³ - 1 - 3x² + 3x। अब ये समझ लें कि ये x³ है, यह -1 है। अब x³ x के ऊपर भी क्यूब है, -1 इसके ऊपर भी क्यूब है। अब जब -1 को हम क्यूब के साथ लिख लें या अकेला 1 लिख लें, बात एक ही है। ओवर में x³ - 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब लिमिट जो है हमारे पास x ∈ 2। अब जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था, यानी कि x -1 क्यूब, ठीक है, x³ - 1 क्यूब, ये फार्मूला। अब उस फार्मूले को हमने यहाँ पर ओपन किया है, तो हमारे पास x - 1 × x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1, ठीक, समझ लगी होगी आपको। यानी कि ये फार्मूला इस तरह ओपन हुआ है, हमारे पास ये a हो गया, ठीक है, ये हमारे पास b है, ठीक है, ये हमारे पास वो ab। अब इसको हमने 1 के साथ लिख लें या अकेला x लिख लें, बात एक ही है। अब इसके -3x,
अब -3x इंटू एक्स माइनस वन, अब ये किस तरह आया, आप पीछे देखेंगे तो हमने यहाँ पर किया था -3x स्क्वायर प्लस 3x, यही किया था ना। अब इसमें से जो है हमने 3x को कॉमन लिया था, ठीक है, ये इधर देख लेते हैं, ये देखें इसमें से हमने 3x को जब कॉमन लिया है तो हमारे पास यहाँ पर x माइनस वन ये हमारे पास बच जाएगा, और ओवर में जो है हम उसका जो है वो फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन ये हमारे पास आ जाएगा, और लिमिट जो है वो x बिलोंग वन उसी तरह ही आ जाएगी। फिर जो है हमने ये फार्मूला जो है, ठीक है, ये हमने x माइनस वन कॉमन ले लिया और इसको जो है वो इसके साथ लिख दिया, यानी कि इसकी ब्रैकेट इसके साथ मिला दी, ठीक है, इसको एक ही ब्रैकेट में हमने लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 3x ओवर में उसी तरह ही एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ये हमारे पास ओवर में आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आ जाएगा। अब जो है हमने x की जगह 1 को पुट किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1 ओवर में हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, माइनस 2 आ जाएगा, तो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये प्लस 1 भी उसी तरह प्लस 1, और अब ये इस 1 को इस 1 को जब हमने जमा किया 2 हो जाएगा, माइनस 2 को अब हमने माइनस 2 के साथ माइनस 2 का प्लस 2 का और माइनस 2 का जो वो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 को मैं नीचे 2 के साथ डिवाइड किया तो 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो है पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 में जो है वो लिमिट x माइनस वन है, ठीक है, लिमिट हमारे पास x माइनस वन है और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन, ठीक है, ये उसी तरह ही हमने लिख लिया। अब इसमें से जो है उसी तरह जो जैसा हमने पिछले सवालों में किया था एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन ये हमारे पास बच गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन पीछे बच गया है, और ये जो है ये हमने फार्मूला ओपन किया है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया है, और एक्स स्क्वायर यानी कि ये पॉजिटिव और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन ये हमारे पास पीछे बच गया है। और इसमें जो अब है लिमिट की एक्स की वैल्यू हमने हमारे पास माइनस वन थी, और माइनस वन को जब हमने इधर पुट किया है तो हमारे पास माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा 1 ओवर माइनस 2, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है पार्ट नंबर जो है वो आप 6 देखें, पार्ट नंबर 6 हमको दिया गया है लिमिट x बिलोंग फॉर 2x स्क्वायर माइनस 32 और एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 उसी तरह का लिख देंगे, और यहाँ से हमने जो है ओवर में एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और x माइनस 4 आ जाएगा। जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 हमारे पास पीछे बच जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला जो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इस फार्मूले को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ये हमारे पास पीछे बच जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 ये वैसे ही बचेगा। अब ये जो है x माइनस 4 ये इसके साथ कट जाएगा, और पीछे जो है हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास पीछे बच जाएगा।
अब जो है लिमिट, ठीक है, ये अब जो है हमने लिमिट एक्स की जगह हमने 4 को पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 + 4 8 हो जाएगा और 2 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 16 बच जाएगा। जब हमने 16 और 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में जो है वो लिमिट एक्स बिलोंग 2 आ जाएगा, √x माइनस √2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ओवर में हमारे पास आ जाएगा x - 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं ये आपको पता होगा। कॉन्जुगेट हम इस तरह लेते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ जाएगा। और लिमिट ये जब जो है ये यहाँ पर भी हमारे पास x - 2, ये नीचे वाला x - 2 ऊपर वाले x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पीछे हमारे पास ये 1, इधर 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम √x की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर √2 आ जाएगा प्लस √2, ठीक। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 √2 √2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये लिमिट 1/x की जगह हमने √2 पुट किया है, ठीक है, √1 2 ठीक है, 2 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 जो है इसको इस तरह सॉल्व करना है कि लिमिट आ जाएगा h, ठीक है, बिलोंग 0, यानी कि h की यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, हमारे पास यहाँ पर h की वैल्यू है, तो हमने h की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लगानी है 0, ठीक है। पहले इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट 0 तो हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक, 0 हम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट लेना मैंने ऊपर आपको सिखा दिया है, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर प्लस लगा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ठीक है, कह देंगे। अब इसको जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको हम इसके साथ कर देंगे, इसको इसके साथ, ठीक है। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो है वो √रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर जो है वो x का ये h है, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखें, जो है वो h आ जाएगा। h जो है h बिलोंग हमारे पास क्या है, h जो है वो हमारे पास 0 है, और यहाँ पर मैंने जो है वो x की लगाया हुआ है, पर यहाँ पर h आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास h आएगा। जब हमने उसका पीछे हमने जो है वो ख़त्म किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा h, ठीक है, प्लस h माइनस x, ये कट जाएगा, और यहाँ पर हम जो है ये वैसे ही लिख लेंगे h मल्टीप्लाई बाय √x प्लस h प्लस √x, ठीक है। लिमिट आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये h और ये h जब कट जाएगा तो हमारे पास पीछे 1 आ जाएगा। √x प्लस h प्लस √x, लिमिट x h बिलोंग 0, 1 आ जाएगा, ठीक है, √x प्लस 0 प्लस √x आ जाएगा, फिर आ जाएगा भी तो 1 √x प्लस √x, ठीक, इक्वल आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 2/x, ये आ गया।
अब यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x बिलोंग 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पर x है, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास a है। तो सवाल में हमको क्या दिया गया, x n माइनस ए एन ओवर एक्स एम माइनस ए एम, लिमिट x बिलोंग a। ये सवाल मैंने वैसे ही लिख लिया। अब जो है मैथ का हम जो रूल है वो इस तरह है कि अगर हम एक चीज़ को यानी कि हम यहाँ पर इसको a के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमको नीचे भी उसी के साथ ही डिवाइड करना होगा, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही रकम के साथ हमको डिवाइड करना होगा। ये मैंने इधर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही यानी कि x माइनस ए के साथ डिवाइड किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा एन ए, ठीक है, एन माइनस 1 ओवर एम ए एम माइनस 1, ठीक है। अब ये जो है ये किस तरह आया ये मैं आपको बता दूं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 19 पर अगर ये देखें तो हमारे पास जो हमने जो पीछे डिवाइड किया है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस, तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब फार्मूला है, जो फार्मूला जो है ये आ जाएगा, जो n के साथ है तो यहाँ पर हम n ए लिख लेंगे n माइनस 1, m है तो हम m ए लिख लेंगे m माइनस 1, ठीक है। अब इसको n को और m को हमने उस तरह लिख लिया, a है, a को हमने साइड पे लिख लिया n माइनस 1, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस m हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और n ओवर m a आ जाएगा इधर n माइनस m। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है, ओके। फिर से अगेन मैं इधर से आपको बता दूं ये हमारे पास क्या ये किस तरह आया, ठीक है। ये अगर तो आप पीछे अपनी बुक के पेज नंबर 19 पर देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है। ये फार्मूले को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास जो था वो n, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास z होगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ZA, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे m था a के x के ऊपर, तो यहाँ पर हमने m लगा दिया। अगर यहाँ पर z होता तो हम z लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह के फार्मूले आप आसान ही है, इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा बहुत इजी क्वेश्चन है आगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।